गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने पिछले पेज का फिर होमवर्क किया। आई होप आप सभी ने होमवर्क किया होगा। तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, यातायात चित्रपाठ। फर्स्ट पीरियड में हमने चित्र को देखा, उससे से पूछे गए क्वेश्चन को जवाब दिया, समझे और लिखा। आज हम पेज नंबर 3 का तालिका चार्ट देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट यातायात चित्रपाठ, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 5th क्लास में हैं, यानी आप लोगों को पढ़ना लिखना आता है। नहीं आता है तो क्या करना चाहिए ये मैंने आप लोगों को बताया, और यही वक्त है कि अभी 5th क्लास तक आप लोग पढ़ना लिखना सीख जाइए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी क्लास बड़ी जिम्मेदारी। तो उस समय हम ये बात क्लियर करने का समय ना मिल पाए, तो अभी आप लोग घर पर है, तो जिनको नहीं आ रहा है वो पढ़ना लिखना सीख जाए। पढ़ना आएगा तो ही आप लोग प्रश्नों को समझोगे, और जब प्रश्नों को आपने समझ लिया तभी आप जवाब या आंसर लिख पाओगे। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को पूछा जाए आपने क्या खाया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या खाया, तो आपने जो खाया है वही बताना, ना कि मेरे मम्मी ने इतने सारी चीजें बनाई थी और उसमें से मुझे वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं और मैंने ये खाया। ये नहीं, आपको वो एक्स्ट्रा बातें होंगी। वो बातें किस में जाएगी? एक्स्ट्रा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने क्या खाया, जब आपने जो खाया वही बताना। बात समझ में आया? इसीलिए मार्क कटौतियां ना हो आप लोगों की। तो यही से अभी सब ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठानी है, आदत डालनी है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर कुछ और लिखते हैं। फिर मार्क्स नहीं मिलते, फिर पूछते मैम मैंने तो लिखा था इसका आंसर तो ये है ना, इसमें वो लाइन एक लाइन तो आ रही है ना। लेकिन बेटा आप लोग प्रश्न पूछ क्या रहे हैं, आप लोग जवाब क्या दे रहे हो? तो यहाँ पर आप लोगों की बात समझ में आई, इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, समझाया है कि पहले पढ़ो। आपने जिन यातायात, यानी आप लोगों ने जिन यातायात साधनों के नाम लिखे हैं, यानी हमने जो चित्र पढ़ा था, चित्रपाठ पढ़ा था, जो चित्र देखा था, उसके बाद जो क्वेश्चन हमने उसके नीचे किए थे, उन क्वेश्चनों में जो यातायात साधनों के नाम बताए थे वो लिखे थे। उनमें से नीचे दी गई तालिका यानी क्या है? ये चार्ट। तालिका यानी ये क्या है? चार्ट। नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का मतलब क्या है? डिवाइड। जो अलग अलग नाम दिए हैं उनमें हमें डिवाइड करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 और 5 में लिखा। 2 और 3 में तो फूलों के नाम लिखे थे, करेक्ट, और 3 और 4 में हमने यातायात साधनों के नाम लिखे थे। तो उनके तौर पे इसमें डिवाइड करना। तो आइए देखते हैं। पहला है दो पहिए वाले। दो पहिए वाले यानी कौन कौन से? 2 व्हीलर। दो पहिए वाले यानी कौन कौन से? 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर में हमने क्या क्या लिखे हैं? पहले हैं बैलगाड़ी, दूसरी है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को ही रथ भी कहा जाता है। क्या? रथ। आप रथ नाम से ज्यादा जानते होंगे। और उसके बाद तीसरा है मोटर साइकिल। चौथा है साइकिल। 5 नंबर पे आ सकता है स्कूटर, टांगा, वॉटेवर। आप लोगों को जितने याद होंगे वो सब यहाँ पर लिखना है। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर ये 4 लिखे। आप लोगों को जितने 2 व्हीलर्स के नाम पता है वो सब लिखना है। तीसरे और पे आते हैं 3 पहिए वाले। 3 पहिए मतलब जिनके 3 चाक होते हैं। उसमें क्या आता है? रिक्शा। क्या आती है?
रिक्शा। बराबर। उसके बाद देखते हैं 4 पहिए वाले। 4 पहिए मतलब क्या? व्हील यानी चाक, जिसके 4 चाक होते हैं। 4 चाक किस किस के होते हैं? जीप, टैक्सी, कार, बस, और आप लोगों को कुछ नाम याद आते हैं उसे ऐड करना है। उसके बाद है 4 से अधिक पहिए वाले। 4 से अधिक पहिए मतलब 4 से भी ज्यादा किस किस को चाक होते हैं? तो है ट्रक और रेलगाड़ी। इनको क्या होता है? 4 से भी अधिक चाक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? क्लियर हुआ? एनी डाउट? अगर कुछ भी डाउट है तो जब भी हम ऑनलाइन आए तो पूछ लीजिएगा। लेकिन आई होप मैंने क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन को भी समझाया है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोगों को जवाब क्या देना है। ये सारी बातें मैंने बताई है तालिका फर्स्ट। इसके बाद हम तालिका सेकेंड देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट चार्ट देखा, अब ये है सेकेंड चार्ट। फर्स्ट चार्ट सबको क्लियर हुआ? अब सेकेंड चार्ट को लेंगे। क्वेश्चन नंबर वही है, बट चार्ट कौन सा है? 2। और 2 चार्ट में क्या पूछा गया है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? जो सड़क पर यानी जो रोड पे चल रहे उन साधनों के नाम लिखने हैं। अब सड़क पे चल रहे सभी साधन जितने भी हैं उनके सबके नाम आएंगे, जैसे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर से अधिक हो, जो रोड पे चलते हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ? उन सारे यातायात साधनों के नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, टांगा, कार, बस, जीप, टैक्सी, मोटरसाइकिल। बराबर, ये मैंने लिखे। इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ यातायात साधनों के वाहनों के नाम पता है तो आप इसे नीचे ऐड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने आप लोगों को सिर्फ एक उदाहरण बताया है। अब दूसरा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। हवा यानी को एयरलाइन, जो ऊपरी ओर पे चलते हैं, जो हवा में चलते हैं, उन यातायात साधनों के नाम लिखिए, जिसमें है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। क्लियर हुआ? इसके बाद तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। पानी में कौन कौन से साधन चलते हैं? वाटर के रास्ते कौन कौन से साधन हमें जगह ट्रांसफर करवाते हैं? तो उसमें है नाव, जहाज, मोटर बोट, स्टीमर। मोटर बोट और स्टीमर एक ही है, इनका प्रकार एक ही जैसा है। मोटर बोट जहाँ पर आप लोग बीच पर जाते हो, बराबर, बीच देखा होगा, देखा है ना? फिल्म में हो, चाहे सीरियल्स में हो, चाहे आपके कार्टून में हो, या एनिमेशन थ्रू बनाए गए गेम में हो, बराबर, और चाहे प्रैक्टिकली हो या आपने कभी उस पर सवार भी किया हो। करेक्ट? तो मोटर बोट वो है जो डायरेक्टली पानी में सेल स्टार्ट करने पर तुम लोग राउंड लगाते हो। दिखाई दे, समझ में आया? वो है, और स्टीमर भी उसी का एक प्रकार है। यहाँ पर क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आज हमने क्या देखा है? चित्रपट चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चार्ट नंबर 1 और चार्ट नंबर 2 जो हमें चित्र के आधार पर ही दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को और एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, कि जो बुक और वर्कबुक इनमें सेम है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन आंसर्स बुक का है, लेकिन एज इट इज सेम इसको वर्कबुक में है, तो इसको आप लोगों को कहाँ लिखना है? वर्कबुक में। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? इसको आप लोगों को कहाँ लिखना है? वर्कबुक में। मतलब यही क्वेश्चन आप लोगों को वर्कबुक में भी है, तो आप लोगों को ये सीधे वर्कबुक में ही लिखना है। और जो क्वेश्चन वर्कबुक के बुक में नहीं है उसे हम समझ लेंगे, और मैं आप लोगों को एक PDF भेज दूंगी पेज नंबर के साथ। आई बात समझ में? तो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ? सबको समझ में आया अच्छी तरीके से? तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर जो टिकट है, जो 2 टिकट बताए गए हैं
ट्रेन का और बस का, उनका हम क्या करने वाले हैं, उन पे क्वेश्चन के पूछने वाले हैं, आंसर समझने वाले हैं। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों को टिकट, अगर जो भी आपके घर में पड़ा होगा, पड़ा मतलब क्या कि जैसे कोई सफर किया गया होगा तो टिकटों को गौर से देखना है, आप लोगों ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है कि कोई भी, और मोस्टली अगर हो सके तो आप ट्रेन और बस का टिकट जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेज नंबर 4 पर। आई बात समझ में? तो आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को टिकट को ऑब्जर्व करना है, ट्रेन या बस के टिकट, चाहे रिजर्वेशन टिकट हो या सादा टिकट हो, जनरल टिकट हो, उस लोगों को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक से देखना है, ठीक से पढ़ना है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम उस टिकट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।